राजनीतिक जो कैरियर होता है तो वो कभी भी मतलब कभी सपा के साथ रहे, कभी भाजपा के साथ रहे, तो लोगों का विश्वास नहीं उन पे कि प्रधानमंत्री 75 साल का बुढ़े हो गए हैं, उनका मन है कि अभी हम प्रधानमंत्री बन जाएं। आज जो 16 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, उसको नहीं चाहिए कि हाँ हो जाए, वो उसका 30 साल की नौकरी हो। कौन सेना जो है कि 4 साल का जाएगा और चीन बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ने जाएगा, जान देने जाएगा। वो सोचेगा ना कि 6 महीना ट्रेनिंग किए, 3.5 साल बचा है, किसी तरह बिता करके घर चलिए। तो ऐसी योजना जो है कि भ्रष्ट योजना है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, लगातार चुनावी माहौल एक अलग ही तापमान पकड़ रहा है। जून 1 को वोटिंग होनी है 7वें चरण की, और 4 जून को प्रधानमंत्री की कुर्सी तय हो जाएगी कि कौन बैठने वाला है प्रधानमंत्री की गद्दी पर। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों लगातार जोर आजमाइश कर रही है। हम 7वें चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा में हैं, और घोसी लोकसभा में त्रिकोणीय फाइट तो हो चुकी है, लेकिन 2 प्रत्याशी जो आमने सामने लगातार टक्कर में हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर सुभाषपा से एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राजीव राय समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन का हिस्सा। बसपा वोट बैंक को भी झुटलाया नहीं जा सकता, बसपा भी यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन हम पब्लिक का मूड जानने आए हैं, पब्लिक का मर्म किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है 1 जून को, और क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं। दादा, क्या चल रहा माहौल इधर आपके घोसी लोकसभा का? लोकसभा में यही चल रहा है कि महंगाई इतना काफ़ी है। हाँ, और ये जो सरकार है इसको बदलना हम लोग चाहते हैं। सरकार बदले देंगे? हाँ। अच्छा, क्यों इतनी नाराजगी है सरकार से? महंगाई के देख करके और बेरोजगारी, और मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि जो अपना जो भर्ती वर्ती निकलती है तो झूठ मूठ के लोग पेपर आउट कर देते रहे हैं। दादा, उम्र कितनी हुई आपकी? अब 50 के लगभग। 50 के लगभग। कई सरकारें बनते बिगड़ते देखा, अब तक की सबसे बढ़िया सरकार आपको कौन सी लगी है? समय समय से सभी सही है। भाजपा भी सही है? ऐसे से भाजपा तो नहीं सही है भाई, हम लोग सभी सही है। हाँ। आप बेरोजगारी महंगाई की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब तक के सबसे बढ़िया कौन सी लगी है? हमारे समझ से तो कोई नहीं लगी है। कौनों नहीं लगी है? हाँ। तो अब की कौन सी फिर आनी चाहिए? हमारे समझ से समाजवादी आनी चाहिए। समाजवादी? हाँ। तो इंडिया गठबंधन की है। हाँ, तो इंडिया गठबंधन मजबूत लग रहा है? मजबूत तो होना ही चाहिए हमारे समझ से। अच्छा, इधर अरविंद राजभर जो है, इनके बारे में क्या ख्याल है? सुभाषपा के हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ निकलेंगे या नहीं? हमारे उम्र से तो नहीं निकलेंगे भाई, उनके वो जाने। कुछ वोट प्रतिशत जीत हार का फासला कितना होगा, कुछ अंदाजा? हमारे उनके तरफ से तो कुछ भी नहीं लग रहा है कोई जीतेंगे, या हमको उम्मीद है 0 रहेंगे। 0 रहेंगे? हाँ। बड़ी देखिए गहरी बात बोले दादा। क्या चल रहा है दादा इधर माहौल घोसी लोकसभा का? माहौल तो यहाँ का ठीक ही है। यहाँ पर जो है राजीव राय का जो है बोलबाला है, सपा गठबंधन जो चल रही है, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो वोट के माध्यम से जो चल रहा है, हाँ। इसमें बेरोजगारी, शिक्षा, हाँ। और स्वास्थ्य। सबसे पहले मूलभूत ढांचे में शिक्षा चाहिए, जो इतनी महंगी हो गई है इस सरकार में, हाँ। कि एक आदमी, आम जो आदमी है वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता। और जब शिक्षा नहीं रहेगी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो विकास नहीं होगा। अच्छा दादा, इस चीज़ को होगा। दादा एक बात करें, सरकार तो बड़ी बड़ी बातें की, 10 साल लगातार चलाई सरकार, कुछ लाभ नहीं दिखा इसमें आपको? हमको तो जुमला ही दिखा, लाभ तो कुछ भी नहीं दिखा। इससे बेटर जो है कांग्रेस की सरकार थी। आज तक जो नौकरियां दिया हुआ है वो कांग्रेस ने दिया हुआ है, चाहे वो IAS लेवल के हों, या कर्मचारी लेवल के हों, या चपरासी लेवल के हों। इस सरकार में एक भी नौकरी आप ऐसी बताइए जो मिली है लोगों को, और मिली है तो पहले बिक चुकी है। पेपर पहले आउट हो जाता है, नौकरी नहीं देना है तो तभी तो पेपर आउट होता है। पेपर कैसे आउट होता है? गवर्नमेंट के अंडर जो पेपर बनता है तो आउट कैसे होता है? अच्छा दादा, एक रोजगार मेला योजना भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, उससे कोई फायदा आपको नहीं दिखा लोगों को? रोजगार मेला सिर्फ कागजों में और मुँह पर रह गया है, जुबानों से। कहीं ऐसा रोजगार मेला कहीं बताइए आप, किसी को भी देख लीजिए कहीं लगता हो, और लगता है तो कोई 10,000 5,000 की नौकरियां मिलती है उसको। मजबूत नौकरी नहीं मिलती। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप एक नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? एक नौकरी से 10 लोग जो है उसको जीवित रह सकते हैं, लेकिन 5 किलो राशन से एक आदमी भी जीवित नहीं रहेगा 1 महीना।
काफ़ी बड़ी बात है, दादा बोल रहे हैं। आपका दादा यहाँ पे क्या चल रहा माहौल कुछ बताएंगे? उम्र पहले बताइए कितनी हुई? 75 साल। कौन सी सरकार अब तक के सबसे बढ़िया लगी आपको? अखिलेश का। अखिलेश का। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन में है इस समय समाजवादी पार्टी। मुद्दे क्या हैं वोट के, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कुल तो मुद्दा है। ई का नाम है दवाई है। दवाई इतनी महंग हो गई कि हमन का खरीद न पावल जाई। हम खुद दवाई करत हैं, लेकिन दवाई अब जितना चाहिए उतना ना खरीद पाएला। अच्छा दादा, अब बात करें 10 साल तो भाजपा सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की रही, कई सरकारें बनती बिगड़ती गई, नई सरकारें आई। पिछली सरकारों की बात करें और अभी की सरकार की बात करें, कितना बदलाव आप देखते हैं? बदलाव ये है कि राशन देता हूँ, बस ये बदलाव है। राशन जो मिल रहा है वही बदलाव है। 5 किलो राशन, और वो में हमारा तो राशन कार्ड वो नहीं बना है। उससे पहले देख ला, हमारी गांव का सड़क है, वहाँ से आप लोग उतरल हुई, तो इस सड़क पूरा गांव भर एकदम उबड़ खाबड़ है। और जोगी जी कहले रहना कि सब गड्ढा मुक्त करवा देंगे, कहाँ कहीं कुछ न भय। कैमरामैन से कहूँगा एक बार घुमा करके दूर तक के दिखाएं, जो रोड है इसी रोड की बात कर रहे हैं ना दादा? हाँ। वहाँ से जो रोड निकला है, वहाँ से अब पूरे गांव तक कहीं कुछ न, सब ऐसे उबड़ खाबड़ है। अब यही में कोई साइकिल चला के आई, कुछ कल मोटरसाइकिल से आई, किसी आप गाड़ी से आयल बनी, तो गाड़ी से आए तो गाड़ी कैसे हचक कर आयल हुई। तो रोड ऐसा ना चाहिए। तो रोड बड़ा मुद्दा है। अब बरसात में इनमें गाड़ियों ना आ सकेले, पूरा भर जाला। तो योगी जी की बातें झूठी हो गई। वो तो 100% बल्कि झूठे है। और घर और गिराव में तो आगे हम वो नंबर एक नंबर का, जेकर घर सही रहे, आदमी सही रही, वो ओके खोज के। अब वो आयरन का तो जरूर गिरे हैं। आयरन जरूर गिरी है। हाँ, देखिए काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, मौजूदा सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा माहौल अभी? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी कि आप लोग इतना कीमती समय अपना दे करके और हम लोगों की आवाज़ को भी पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू। क्या चल रहा माहौल में बात करते हैं। माहौल तो यहाँ लड़ाई इंडिया गठबंधन और बसपा की है। सुभाषपा का ही नहीं है? नहीं, वो तो यहाँ तीसरे नंबर पे हैं। तो बसपा और इसकी क्यों हो गई? बसपा की इसलिए हो गई कि वहाँ उनका वोट बैंक है, और दूसरी बात यह है कि एक बार यहाँ के वो सांसद भी रह चुके हैं। और हालांकि जनता में तो उनकी उतना सांसद भले ही थे, काम नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि उनके पास वोट है। दूसरी बात रह गई राजीव राय की, जो इंडिया गठबंधन से हैं, तो उन्होंने मतलब हम ये देखे हैं कि 2014 से लगातार क्षेत्रों में काम किया है राजीव राय ने। हाँ, और वो मतलब वो जात पात पे वोट नहीं ले रहे हैं, वो अपने मतलब जो जनता के साथ खड़े हुए हैं। और मतलब कोई भी अगर पहुंच जाए, दुख सुख में भाग लेना, किसी का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पहुंचना, या मतलब कोई भी अगर अपनी समस्या लेकर के जाता है तो वो सुनने का काम करते हैं, भले उसका निदान ना हो पावे। आप कभी सामने से मिले हैं? बहुत बार मिले हैं। बहुत जमीनी नेता हैं? नहीं, नेता तो मैं नहीं हूँ। मैं वो उनके राजीव राय की हाँ, मतलब वो जमीनी नेता है, और मतलब हमेशा लोगों के बीच में उनका मतलब आना जाना या लोगों की बात को सुनना। आजकल मतलब नेता के पास जाकर के, और मतलब नेता अगर बात सुन ले, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो तो 2 कदम चलने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं किसी 1 मिनट रुकिएगा आप भी, कहीं ना कहीं दूसरे को भी वो मतलब लगा देते हैं कि इनका काम देख लो। तो कहीं ना कहीं उनका जो मतलब व्यवहार है उनसे कुछ मतलब ये है कि जो कल्पना राय की मतलब जो कमी जनता को खलती थी, तो हो सके राजीव राय उसको आने वाले समय में उसको ले लें। काफ़ी खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, बहुत। अच्छा, एक बात और करें, एक नेता ओम प्रकाश राजभर भी है, काफ़ी बड़ी बातें 2022 के चुनाव में बोला, आपके क्षेत्र में उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है, कोई मजबूती उनकी क्यों नहीं देखते हैं आप लोग? मजबूती इसलिए नहीं है कि उनका नहीं, सबसे पहले एक जो राजनीतिक जो कैरियर होता है, तो वो कभी भी मतलब कभी सपा के साथ रहे, कभी भाजपा के साथ रहे, तो लोगों का विश्वास नहीं उन पे कि मतलब, और ये भी नहीं है कि वो किसी की आवाज़ मतलब वो मतलब परिवारवाद तो सपा को भले कहते हैं, लेकिन वो खुद मतलब आप स्वयं देखेंगे, मतलब आप पत्रकार हैं, चारों तरफ देख ही रहे हैं, उनके बारे में जान ही रहे होंगे, तो वो ज़्यादातर अपने परिवार से तक ही सीमित हैं, वो अपने मतलब समाज को लेकर के नहीं चल पा रहे हैं।
बिल्कुल। तो उनसे बहुत आशा यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं। वैसे ढिंढूरा भले वो पीटे कि मतलब हम जीत जाएंगे या हमारी लड़ाई है, कैबिनेट मंत्री हैं दादा, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। हम लोग जो कर रहे हैं वही हम लोग करेंगे, बशर्ते कि हम लोग मतलब पूरे समाज का विकास चाहते हैं। अच्छा, कल के डेट में मान लीजिए वीडियो देखे ओम प्रकाश राजभर इधर से अपने बेटे के साथ हाजिर, हाँ। तो वोट देंगे कि नहीं कौन? मैं? आप लोग? हाँ। वोट कैसे देंगे? हमारा जब काम ही नहीं होगा। आप तो देख ही रहे हैं ना, अरे देखते नहीं होंगे कि मतलब ये रोड कैसा है। मतलब पूरी तरीके से आप लोग कसम खा के बैठे हैं कि इंडिया गठबंधन जिताना है। हाँ, गठबंधन को जिताना है और परिवर्तन हम लोग चाहते हैं। अगर ये भी अगर सही से काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरी चीज़ की जो अग्निवीर मतलब जो बच्चे रोड पे दौड़ते थे इतना मेहनत करके, और हमको नहीं लगता है कि मतलब 2-4 साल नौकरी करके फिर वो अगर घर आ जाए तो फिर वो क्या करेंगे? उनका कैरियर क्या होगा? वो अपने जीवन में क्या कर पाएंगे? बिल्कुल पीछे कुछ बोल रहे दादा, 1 मिनट आ रहा है, क्या कह रहे हैं दादा? हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 75 साल का बूढ़े हो गए हैं, उनका मन है कि अभी हम प्रधानमंत्री बन जाएं। आज जो 16 साल का लड़का है, 18 साल का लड़का है, उसको नहीं चाहिए कि हाँ हो जाए, वो उसका 30 साल की नौकरी हो। दादा, मोदी है तो सब मुमकिन है, सुने हैं कि नहीं? वो ठीक है, वो एक अकेला सब पे भारी। अरे ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बोलेंगे तो 400 पार कैसे होगा? पहले 400 पार नहीं, इस बार तो कुछ भी नहीं पार होगा उनका, ये दिन मान कर चलिए। कहानी खत्म कर देंगे। कहानी खत्म है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। हम क्या खत्म कर देंगे? लोग खत्म कर देंगे। यहाँ पे क्या चल रहा माहौल? यहाँ घोसी लोकसभा, घोसी लोकसभा में राजू राय जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत से। बसपा और सुभाषपा वालों का क्या होगा? अरे वो देखिएगा, जब गिनती आएगी ना 4 तारीख को, तो आप देख लीजिएगा क्या है उसमें। आप लोग पहले से तैयार हैं? हाँ, एकदम। आज अगर वोट पड़ जाए तो क्या होगा? इसी तरह से जीत रहे थे ना वो विधानसभा वाला में, उपचुनाव में तारा सिंह, तब तो देख लिए ना, वही वाला हाल, वही हाल होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज तैयारी है पूरी? एकदम पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी। देखिए पीछे भी है, दिन भर में सामान आपका बिक जाता है ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक बिक जाता सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, चल रहे हैं। कहाँ चले आ रहे हैं? और मऊ से मऊ रहता हूँ। कितना किलोमीटर घूमते हैं? कितना किलोमीटर घूम लेते हैं? होता है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। तो कितने आदमियों से मिल लेते हैं? हाँ, पूरा गांव से सबसे मिलवाता। 200-300 आदमी से? हाँ, ये तो हो जाता है। माहौल क्या चल रहा है? माहौल जैसे मतलब चल रहा है, कोई अच्छा बोल रहा है, कोई खराब बोल रहा है। ये साइकिल चल रही है या वो छड़ी चल रही है या हाथी दौड़ रहा है? वो साइकिल भी चल रहा है, सब कुछ भी दौड़ रहा है, मगर हम साइकिल को ज़्यादा मतलब करता है। साइकिल पे चल रहे थे साइकिल को? हाँ। और पब्लिक क्या बात करती ज़्यादा? साइकिल को जो मानता है जिसको उसका ही बात करता है। ज़्यादातर किसको? ज़्यादा साइकिल को ही बात करता है। ज़्यादा साइकिल को बात हाँ, करता है। अगले देखिए ये भी हैं, अलग अलग गांव में घूमते, 20 किलोमीटर लगभग घूम के आए हैं। एक अम्मा पीछे बैठी हैं। अम्मा, क्या चल रहा माहौल, आप बताओ। घूमने दौड़े माहौल क्या चला था उनका? राजू राय के देखल जाइए। राजू राय वो तो साइकिल से हैं, हाँ, तो छड़ी वड़ी ना दौड़ी? अच्छा, साइकिल को काहे पसंद करती है आप लोग? भाई जो काम करेगा नेता तो बदलना चाहिए, एक को तो रहना नहीं चाहिए पहली बात। तो छड़ी का कोई कहानी नहीं है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर कभी इधर आए हैं कि नहीं? कोई नहीं आता इस गांव में, तो कोई नेता आता ही नहीं कोई है। नेता नहीं आता है? कोई नहीं आता है बड़ी नाराज हो क्या मतलब आप? इस गांव में। तो आप लोग ही आए हैं, दूसरे कोई पत्रकार भी कोई नहीं आता है इस गांव में, कोई आता ही नहीं है। पहली बार आप लोग आए तो बस इस कोई बार आता आप लोग राजीव राय को पसंद कर रहे हो। माहौल क्या चल रहा है? बता रहे हैं, वित्तविहीन अध्यापक हैं, 98 से वित्तविहीन अध्यापक हैं हम, और 98 से वित्तविहीन अध्यापक इतने प्रदेश में हैं, लगभग 4.5 लाख वित्तविहीन अध्यापक हैं। लखनऊ प्रदर्शन करने गए कभी? बिल्कुल गए थे, कई बार गए थे। 2006 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और 1000 जूनियर विद्यालय लिए थे, उस समय भी हम लोग गए थे, और मुलायम सिंह ने बड़े धैर्य से कह करके और कहे कि हम आप लोग जाइए और मैं विद्यालय को लूँगा। शासन में अब तक जितने भी सरकारें रही हैं, उसमें अगर किसी ने विद्यालय को लिया है अनुदान पर, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी लिए हैं, बाकी किसी ने कोई लिया नहीं। 1000 विद्यालय लिए थे, बहुत बड़ा दिल है, क्योंकि कोई इतना बड़ा विद्यालय आज तक इतिहास में कोई लिया ही नहीं था। अच्छा, आपने वित्तविहीन कहा, अभी हाल ही में कई प्रदर्शन हुए लखनऊ में, उसमें कभी आप लोग गए? बहुत बार गए। कहाँ योगी में प्रदर्शन हो रहा है, लाठी डंडा मार के बगैर लाठी डंडा भी चले। हाँ, तो लाठी डंडा मार करके बगैर दे रहे हैं, वित्तविहीन की बात सुनी नहीं रहे हैं। तो वित्तविहीन वर्ग एक ऐसा तबका है प्रदेश में जो इनसे बहुत नाराज है, और सरकार की जो योजना है केंद्र की चाहे राज्य की, एक योजना अग्निवीर है। आप बताइए, अग्निवीर का लड़का 17.5 में जाएगा, 22 में घर आएगा, वो क्या करेगा? वो तो फिर बेरोजगार हो जाएगा ना। सही बात।
तो ऐसी योजना सरकार ला रही है, जबकि सेना की ये चीज़ है, तो देश के साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कौन सेना जो है कि 4 साल का जाएगा और चीन बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ने जाएगा, जान देने जाएगा। वो सोचेगा ना कि 6 महीना ट्रेनिंग की है, 3.5 साल बचा है, किसी तरह बिता करके घर चलिए। तो ऐसी योजना जो है कि भ्रष्ट योजना है। नाराज है सरकार से? बिल्कुल नाराज हैं, 100% नाराज हैं। बिल्कुल दादा, फिर देखिए इतनी नाराजगी है लोगों में, अम्मा से बात हुई वो भी नाराज बैठी है, तो सरकार कैसे बनाएगी? 400 पार की जो बात करती है, 400 पार कैसे? एगो अफवाह है, एगो जुबान से लोग बाग के बोल रहे हैं कि हम 400 से पार करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। सरकार जा रही भाजपा की? हाँ, भाजपा की जा रही है टाटा सरकार, बाय बाय एकदम से। एकदम। तो ये देख रहे हैं घोसी लोकसभा में हम हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर सभी अपने मुद्दे बता रहे। 2024 का लोकसभा चुनाव है, 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होनी है, और 1 जून को जो वोटिंग होनी है उस पर लगातार जो मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर को लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना जो लाई गई है मिलिट्री सर्विसेज में, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। अब देखने वाली बात यह है 4 जून को जब ईवीएम की काउंटिंग होगी वोट की, तो उस समय सरकार किसकी बनेगी। तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।